नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए इस वक्त मैं शफक फातिमा वेलफेयर सोसाइटी के एमडी जना मोहतरमा गजाला अंजुम के साथ में हूँ। आइए नाज़रीन, हम गजाला अंजुम से ये जानने की कोशिश करेंगे, हाल ही में 4-5 दिन के बाद नया साल शुरू हो रहा है। नए साल में कई ऐसे लड़के लड़कियाँ जो 31st की नाइट को रोडों के ऊपर निकल के तमाशा करते हैं और न्यू ईयर के केक काटते हैं। इसके लिए इस्लामी तालीमात के हिसाब से जिस तरीके के माहौल में नौजवान लड़कियों को लड़कों को गजाला अंजुम से ये जानने की हम कोशिश करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया जज़ाक। हम आपके ऑफिस तक आने का हमारा मकसद एक ही है कि आने वाले 2-3 दिन में जो नया साल शुरू होने जा रहा है, इसमें जिस तरीके का माहौल है उसके ऊपर मुख्तसर सा आप थोड़ा सा रोशनी डाले तो बड़ा मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम आवाम से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने अपने लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी ये हिदायत दी जाए कि जो चीज़ हमारे इस्लाम से नहीं है बल्कि हमारी इंसानियत के लिए नहीं है। सबसे बड़ा पहला धर्म हमारा इंसानियत है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले इंसान आए हैं। इंसान आने के बाद फिर रिश्ते बने, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, उसके बाद फिर शौहर बीवी का रिश्ता कायम हुआ, फिर वालिदैन का औलाद का रिश्ता साथ में एक ही साथ कायम हुआ। तो ये वालिदैन और औलाद का रिश्ता इतना मुकद्दस रिश्ता है, इसका एहतराम करें और साथ ही साथ शौहर बीवी के रिश्ते का भी एहतराम करें। मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस भरोसे के साथ लड़कियों को लड़कों को वालिदैन अपनी हर मुसीबत का सामना करते हुए अपनी खुशी के लिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरे, हमारे बच्चे आला से आला मुकाम पर पहुंचे, ये जिम्मेदारियां बच्चों को, कुछ घरों में ऐसा है कि हालात माशी हालात सही नहीं है तो कुछ जिम्मेदारियां देते हैं, कुछ कारोबार पे भी लगा देते हैं, तालीम नहीं फराम कर सकते और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तालीम फराम कर रहे हैं। तो जिस भरोसे के साथ वालिदैन भेजते हैं उस भरोसे को कायम रखें। और जैसे कि बच्चियां लड़कियां लड़के स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल से मेरी मुराद है 9, 10 के बच्चे बाशऊर हो जाते हैं, क्योंकि तवल्लुद निज़ाम का इफ्तिताह 7 से हो जाता है। तो इस हिसाब से 9, 10 के बच्चों को काफी मालूमात हो जाते हैं। तो मालूमात होने के बाद अगर वो बाशऊर होकर कोई जीवन साथी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मैं यही कहूंगी कि वो जीवन साथी सच्चा साथी नहीं होता। नाज़रीन, जैसा कि आप देखे, अभी हम गजाला अंजुम से काफ़ी तफसीली रोशनी में हम बात की है। मेरा सवाल ये है कि आजकल की जो हमारी माँ बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, जो खातून जन्नत बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी के जो मसाइल ज़िंदगी के उनके थे, उसके ऊपर आप थोड़ी सी एक रोशनी हमारे सुनने वाले नाजरीन को अगर दिए तो बहुत मेहरबानी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, खातून जन्नत की बराबरी तो हम में से शायद कोई करना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन इतना छोटा सा एक वाकया सुनाना चाहूंगी। खातून जन्नत वो मोहतरमा थी कि जिनकी मिसाल ताक़यामत नहीं दी जाएंगी, ताक़यामत जिनकी मिसाल किसी और से नहीं बराबरी नहीं की जाएगी, जिनकी मिसाल ऐसी है कि खातून जन्नत, अल्लाह ताला ने उन्हें खातून जन्नत इसलिए कहा है कि वो बेटियों में भी काबिले इज्जत थी, काबिले तारीफ थी, फरमाबरदार बेटी थी, फरमाबरदार बीवी थी, फरमाबरदार माँ थी। अली शेर खुदा, जो अल्लाह ताला ने जिसको मेरा शेर कहा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी ज़ौजे थी, तो उनका मर्तबा तो शायद ही नहीं बल्कि कोई भी नहीं ला सकता। खातून जन्नत के साथ का एक छोटा सा वाकया मैं बताऊंगी कि जो औरत खातून जन्नत की वजह से जन्नती कहलाई है और रोज़े क़यामत इंशाअल्लाह जिस सवारी पे खातून जन्नत रहेंगी उस सवारी के रस्सी पकड़े वो औरत रहेंगी, वो मोहतरमा रहेंगी। एक लकड़हारे की वाइफ थी वो, तो खातून जन्नत उनके घर पर गए मुलाकात के लिए, पड़ोसी थे जैसे भी थे, तो मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए गए तो खातून जन्नत गए तो उन्होंने कहा कि मेरे शौहर की इजाजत नहीं है तो मैं आपको नहीं ले सकती आज, उस दिन मैं कल ले लूंगी शौहर की इजाजत, आप कल आइए।
आप चली गई वापिस। फिर दूसरे दिन आप गई तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को साथ लेकर गई। तो उस वक्त उस औरत ने कहा कि मैंने आपकी इजाजत ली है, आपके फर्जंद की नहीं, तो फिर कल आइए। तो दूसरे दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों को लेकर गए, तशरीफ ले गई। तो खातून जन्नत बीवी फातिमा ज़हरा, तब वो उससे लकड़हारे की वाइफ ने कहा कि मैं एक लड़के की इजाजत ली थी, दूसरे लड़के की नहीं, आप कल तशरीफ फरमाइए। तब उस दिन जब उनके शौहर को मालूम पड़ा तो उनके शौहर ने कहा कि रसूल अल्लाह के खानदान का कोई भी फर्द आओ, तुम बिना झिझक बुला सकती हो, ऐसा मत करो वापस भेज के मुझे गुनाहगार ना बनाओ। तो अल्लाह ताला ने उनकी अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, एक बार का वाकया ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत के घर पे तशरीफ फरमा हुए तो देखे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चावल में से कुछ चुन रहे थे। तो आप देख के मुस्कुरा कर कहने लगे कि ऐ अली, मैं तुमसे कुछ फरमाने खुदावंदी बताना चाहता हूँ। तो कहने लगे मैं जो भी बताऊंगा अल्लाह के हुक्म के हिसाब से बताऊंगा। तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह फरमाइए। तो बोले कि जो शौहर अपनी बीवियों के साथ कदम पे कदम रहते हैं, अपनी बीवियों की मदद करते हैं, खुश अखलाकी से रहते हैं, वो मेरे साथ जन्नत में ये 2 उंगलियों की तरह जाएंगे, यानी शहादत की उंगली के साथ की जो उंगली है वो उंगली के साथ जन्नत में जाएंगे। और ये भी कहूंगी मैं तमाम हजरात से, हर किसी से, कि रसूलुल्लाह का फरमान ये भी है, अगर तुम किसी के दिल दुखाए को ये समझकर माफ कर देती हो कि जाने दो, इससे रिश्ते खराब होते हैं, जाने दो, ये रिश्तों में ये बात आ गई, ये खलिश आ गई, लेकिन हमारे नसीब की बात अगर सही होंगी, हम सच्चाई पे होंगे तो वापस से हमारी बात सच समझी जाएगी और हमको माफ किया जाएगा। ये समझ के अगर खामोशी अख्तियार कर लेते हो तो अल्लाह ताला तुमको वापस से तुम्हारी कोई भी दौलत भी दिला देगा, तुम्हारे कोई भी रिश्ते भी दिला देगा। और अल्लाह पे यकीन रखो कि अगर तुम सच्चाई पे रिश्ते जुदा ना हो, इस वजह से अगर रिश्तों की खलिश को कम करने के लिए हार भी मान लेती हो किसी बात में, तो वो तुम्हारी हार तुम्हारे आखिरत के लिए जीत बनेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि वहां पर भी रसूलुल्लाह का फरमान यही है कि रिश्तों को बचाने के लिए अगर खामोशी अख्तियार कर लिया जाता है तो रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि कलमे के उंगली के तरह, जिस तरह कलमे को उंगली के बाजू की उंगली है, उस तरह मैं अपने साथ जन्नत में लेके दाखिल होऊंगा। तो रसूलुल्लाह की खुर्बत चाहते हो तो मैं तमाम हजरात से, मेरी माँ बहनों से यही कहूंगी, बच्चों से, कि सबर करना सीखो। सबर, हर ताले की चाबी सबर है, सबर करना सीखो और शराफत की जिंदगी जीना सीखो, गुनाह से दूर रहो। आजकल के लड़के लड़कियां मोहब्बत के नाम पे इधर घूमना उधर घूमना, ये घूमना घुमाना ये बेहुदा अल्फाज हैं, ये अल्फाज में जबान पे लाना नहीं चाहती। मोहब्बत एक मुकद्दस चीज का नाम है, इबादत का दूसरा नाम मोहब्बत है। मोहब्बत अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह से की है और मोहब्बत इबादत से करो। और अल्लाह ताला से अगर तुम वालिदैन से नहीं कह सकते तो अपनी वालिदा से कहो कि हम ऐसा चाह रहे हैं, अगर हमारे लिए ये सही है तो आप कोशिश करें। अगर ना कहते हैं तो हम मोहब्बत करें बोल के भागने की कोशिश कोई मत करो, ना ही जान देने की कोशिश करो। आजकल मोहब्बत के नाम पे मोहब्बत को बदनाम कर रहे हैं, मोहब्बत के नाम पे ज्यादा लड़के लड़कियां भाग रहे हैं, गलत तरह से शादियां कर रहे हैं, उन शादियों का अंजाम बहुत गलत आ रहा है। 21 साल की शादी को आज टूटते देख रही हूं मैं। एक केस मेरे पास आया हुआ है, मैं नाम लेना गवारा नहीं करती, लेकिन बहुत अफसोस होता है कि मोहब्बत में की हुई शादियां किसी ना किसी दिन नाकाम ही होती हैं। तो समझदारी से काम लो। आप लोगों की उम्र कम रहती है, आप लोग फैसला कर लेते हैं कि हम मोहब्बत कर रहे हैं। जब आप लोगों को जो वालिदैन आपको पाले पोसे बड़े किए, वो वालिदैन से अगर आपको मोहब्बत नहीं है, आप किसी के जीवन साथी बन के क्या मोहब्बत करेंगे? और आपको कर लेने वाला जब अपने परिवार को ठुकरा के आपको कर ले रहा है तो वो आपसे क्या मोहब्बत करेगा? सच्ची मोहब्बत वही है कि आप सामने वाले के साथ उसके अच्छा ही सोचो, उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह हमसे दूर हो गया, परवाह नहीं है, उसको खुश रख, उसको अच्छा रख, और हमारे वालिदैन जो फैसला करते हैं वो फैसले में हमको कामयाबी अता कर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।